नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर तमालिका और आप सुन रहे हैं द एपिग्राफ स्टूडियो। पिछले एपिसोड में आरोही एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी जहां से लौटना शायद मुमकिन नहीं था। एक तरफ था उसका दिल जो रघुवीर को देखकर पहली बार बदलने लगा था और दूसरी तरफ था उसका अतीत जो हर रात उससे उसके पिता लेट एडवोकेट हर्षवर्धन सेन की मौत याद दिलाता था। उसने एक पुरानी तस्वीर देखी, एक पुरानी डायरी देखी और उन दोनों में एक नाम था, रघुवीर प्रताप। बस इतना ही काफी था। कभी कभी सच पूरा नहीं होता, लेकिन आधा सच भी इंसान के फैसले बदल देता है और आरोही ने भी एक ऐसा ही फैसला कर लिया। उसने खुद से वादा किया कि अगर रघुवीर का संबंध उसके पिता की मौत से हुआ तो वो उसे बर्बाद कर देगी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या रघुवीर वाकई दोषी है या फिर कोई और उसकी जिंदगी की डोर खींच रहा है? आज का एपिसोड सियासत का नहीं है, आज का एपिसोड दिल की दीवारों का है। क्योंकि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में इतनी बार धोखा खाते हैं कि फिर भरोसा करना ही भूल जाते हैं। और आज पहली बार रघुवीर प्रताप अपनी ज़िंदगी का वो सच बताने वाला है जो उसने सालों से किसी को नहीं बताया। तो चलिए शुरू करते हैं रक्त रंजित पार्ट 1 का 7वां एपिसोड, विश्वास। एपिसोड 6 में जो भी हुआ उसके बाद के 2 दिन बहुत ही अजीब थे। आरोही ऑफिस आ रही थी, काम कर रही थी, मीटिंग्स अटेंड कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो बदल चुकी थी। अब वो रघुवीर को सिर्फ एक नेता की तरह नहीं देखती थी और ना ही सिर्फ शक की निगाह से देखती थी। अब उसके अंदर एक जंग चल रही थी, एक तरफ बदला, एक तरफ वो एहसास जो धीरे धीरे उसके दिल में जाग रहा था। उस दिन भी ऑफिस में आम दिन की तरह काम चल रहा था, लेकिन आरोही ने एक बात नोटिस की, रघुवीर थका हुआ लग रहा था, बहुत ज़्यादा। आंखों के नीचे हल्की थकान, चेहरे पर बोझ और सबसे अजीब बात, आज वो कम बोल रहा था। पूरा दिन मीटिंग्स चलती रही, शाम होने लगी, एक एक करके सब लोग ऑफिस से चले गए, लेकिन रघुवीर अब भी अपने केबिन में था। आरोही ने दूर से देखा, वो खिड़की के पास खड़ा था और बाहर देख रहा था, जैसे किसी पुरानी याद में खो गया हो। पता नहीं क्यों, लेकिन आरोही के कदम उस तरफ बढ़ गए। केबिन का दरवाज़ा हल्का सा खुला था, अंदर सन्नाटा था और उस सन्नाटे में पहली बार आरोही ने रघुवीर को नेता नहीं, इंसान की तरह देखा। वो अकेला था, बहुत अकेला। उस रात दोनों एक पॉलिटिकल इवेंट के सिलसिले में शहर के बाहर जा रहे थे। सफ़र लंबा था, रात गहरी होती गई, सड़क लगभग खाली थी। कार की खिड़की के बाहर अंधेरा था, अंदर खामोशी। और फिर कई दिनों बाद रघुवीर ने खुद बात शुरू की। उसने कहा कि लोग अक्सर मुझे समझते हैं कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। अक्सर लोग ये समझते हैं कि ताकत सब कुछ होती है, लेकिन सच ये है कि जितनी बड़ी कुर्सी होती है उतनी बड़ी तन्हाई होती है। आरोही चुपचाप सुनती रही। रघुवीर धीरे धीरे अपने अतीत की तरफ लौटने लगा। उसने बताया कि जब वो सिर्फ 22 साल का था तब उसके पिता की मौत हो गई थी। उस रात भी सियासत ही वजह बनी थी। उसने अपने पिता को खोया, अपना घर खोया, अपना भरोसा खोया और उसके बाद
उसने सीख लिया कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। उसने बताया कि जिस आदमी को वो अपना सबसे करीबी दोस्त मानता था, उसी ने पीठ में छुरा घोंपा था। उसने उसके विश्वास को तोड़ा था, उसके सपने तोड़े थे, और उस दिन के बाद रघुवीर ने किसी पर भी भरोसा नहीं किया। उसने भरोसा करना छोड़ दिया। आरोही पहली बार उसकी आंखों में दर्द देख रही थी, वो दर्द जो किसी स्पीच में नहीं दिखता, किसी इंटरव्यू में नहीं दिखता, सिर्फ तन्हा रातों में दिखाई देता है। और रात और गहरी होती गई, सफ़र चलता रहा और बातें भी। पहली बार दोनों सियासत से बाहर निकले, पहली बार दोनों इंसान बनकर बात कर रहे थे। आरोही को एहसास हुआ कि उसने रघुवीर को कभी समझा ही नहीं, वो सिर्फ उसकी तस्वीर देखती रही, उसका सच नहीं। लेकिन फिर हर्षवर्धन सेन का चेहरा उसकी यादों में लौट आया और उसका दिल फिर उलझ गया। आरोही सोच रही थी, क्या दोनों बातें एक साथ सच हो सकती है? क्या एक आदमी दर्द भी झेल सकता है और किसी और के दर्द की वजह भी बन सकता है? इसी उलझन के साथ रात बीत गई। अगली सुबह इवेंट खत्म हुआ और वापस लौटने से पहले एक छोटी सी बारिश शुरू हो गई। सब लोग भागकर गाड़ियों में बैठ गए, लेकिन आरोही वहीं खड़ी रही, बारिश को देखती हुई। शायद इसलिए क्योंकि बारिश उसे उस रात की याद दिलाती थी जब उसने अपने पिता को खोया था। तभी उसके पास एक छाता आकर रुक गया। रघुवीर। दोनों कुछ पल चुप रहे, सिर्फ बारिश बोलती रही। और फिर बहुत धीमी आवाज में रघुवीर ने एक बात कही, एक ऐसी बात जो शायद उसने सालों में किसी से नहीं कही थी। रघुवीर ने आरोही की तरफ देखा और कहा, आरोही, मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। पर तुम पर करता हूं। अचानक से बारिश और तेज हो गई। आरोही एक ही जगह पर जम गई। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया, क्योंकि ये एक इजहार नहीं था, ये उससे भी ज़्यादा गहरी चीज़ थी। ये एक विश्वास था, और कभी कभी मोहब्बत से भी ज़्यादा कीमती चीज़ होती है किसी का भरोसा। लेकिन आरोही की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे याद था वो क्या करने वाली है। उसे याद था कि उसने क्या कसम खाई है, और इसी पल उसका दिल और भी टूट गया, क्योंकि जिस आदमी का भरोसा उसे मिला था, शायद सबसे पहले वही भरोसा टूटने वाला था। तो दोस्तों, ये था रक्त रंजित पार्ट 1 का 7वां एपिसोड, विश्वास। और आज पहली बार कहानी ने एक नया मोड़ लिया है। आज कोई गोली नहीं चली, कोई पॉलिटिकल अटैक नहीं हुआ, कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी आज का एपिसोड शायद सबसे ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि 2 दिल और ज़्यादा करीब आ गए। और जितना करीब इंसान आता है, उतना ही गहरा जख्म लगता है। रघुवीर ने अपनी जिंदगी का वो हिस्सा आरोही को दिखाया जो दुनिया से छुपा कर रखा था उसने, और बदले में उसने उसे अपना भरोसा दे दिया।
लेकिन सवाल ये है, क्या आरोही उस भरोसे के लायक महसूस करेगी खुद को, या फिर अपने पिता के लिए ली गई कसम उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जहां से लौटना मुमकिन नहीं होगा उसके लिए। और सबसे बड़ा सवाल, क्या रघुवीर वाकई सच बोल रहा है, या कहानी के कुछ पन्ने अभी भी छुपे हुए हैं? अपनी थ्योरी कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर तमालिका और आप सुन रहे थे द एपिग्राफ स्टूडियो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां भरोसा और धोखा एक ही मेज पर बैठने वाले हैं। धन्यवाद।